बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोम्स किचन। मोम्स किचन में आज हम बना रहे हैं अफ़गानी बटरफ्लाई कबाब विद 3 टाइप्स ऑफ ऑनियंस। हम इन ऑनियंस के साथ इसको सर्व करेंगे जो यकीनन आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले थाइस का मीट लेंगे। थाइस को हम इस तरह से कट आउट करेंगे कि इसकी सामने से नज़र आने वाली बोन सिर्फ रह जाए और मीट तमाम का तमाम उससे अलग हो जाए। इसके लिए हम देखें इसको इस तरह से कटिंग करेंगे कि आखिर में हमारे पास एक बटरफ्लाई की शेप हासिल हो सके। ये देखें हमने मीट को उसको कट आउट किया है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और एक बटरफ्लाई की लुक हमें दे रहा है। इसको करने के बाद हम इसको हैमर के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये और थोड़ा सा फैल जाए और देखने में खूबसूरत लुक दे हमें। हम हैमर को चलाते हुए इस चीज़ का एहतियात करेंगे कि मीट जो है वो बोन से अलग ना हो, क्योंकि ये अगर मीट अलग हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती डैमेज हो गई। अब हम इसके मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हम सबसे पहले गाढ़ा सा दही लेंगे, उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करते साथ हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात हम जब इसमें ऐड करते हैं तो एक नया टेस्ट डेवलप होता है। अब हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। होते तो मसाले हमारे आम से हैं, लेकिन जब हम उन्हें कॉम्बिनेशन के साथ डालते हैं तो वो यकीनन मज़ा देते हैं। अब हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर को डालने के बाद हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसमें एक स्पेशल मसाला ऐड करेंगे जो होगा करी पाउडर। इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसको खूबसूरती देने के लिए पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। हम रेड चिली पाउडर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इसको स्पाइस लेवल को अप कर देगा। हमने सिर्फ इसको कलर देना है। अब हम लहसुन के साथ सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी काटेंगे और उसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखें ये मसालों का कॉम्बिनेशन हमें यकीनन बहुत मज़े का टेस्ट देगा। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे जो इसको ग्रीस करेगा और लुक वाइज भी खूबसूरत बना देगा। अब हम इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे जो हम ज़्यादा मिकदार में नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे। अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच मैदे के ऐड करेंगे। आप इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे कि हमारे पास एक खूबसूरत सा बैटर तैयार हो जाए। लीजिए हमारा मज़ेदार सा बैटर तैयार है। इसको हम अपने थाइस के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। थाइस को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसको मैरिनेशन होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसके साथ जो ऑनियन सर्व करेंगे वो हम रिंग्स में काटेंगे और रिंग्स में काटने के बाद हम इसको बर्फ़ वाले पानी में डिप कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे हमारे ऑनियन क्रिस्प हो जाएंगे। इस दौरान हम ऑयल को गरम करेंगे पैन के अंदर ऑयल को गरम करने के बाद हमने जो बटरफ्लाई लेग पीस तैयार किए थे वो हम इसके अंदर 1 बाय 1 रखेंगे। आप इसको इंतहाई एहतियात के साथ रखिएगा और ये देखिए जब ये थोड़ी से पक जाएंगे हम इसको पलटेंगे तो कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हम इनको फ्राई करते रहेंगे तो दोनों तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल में ऑनियन लेंगे और पहली किस्म के ऑनियन रिंग्स तैयार करेंगे। उसमें हम सबसे पहले काला नमक इस्तेमाल करेंगे। काला नमक इस्तेमाल करने के साथ हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रेड चिली पाउडर मत डालिएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। लीजिए हमारे पास मज़ेदार से ऑनियन की एक किस्म तैयार हो गई। अब हम दूसरी किस्म के ऑनियन में सबसे पहले हम कड़ी पाउडर ऐड करेंगे। कड़ी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच तकरीबन दही के ऐड करेंगे जो एक नया मज़ा देगा इनको। अब हम इसके अंदर क्रीमी फ्लेवर लाने के लिए 1 खाने का चम्मच तकरीबन मलाई का ऐड करेंगे। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अंदर हम मिक्स करना इसको शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा।
अब हम एक तीसरी किस्म के ऑनियन तैयार करेंगे। उसमें हम ग्रीन चटनी लेमन के साथ पीसेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। और इसमें सॉल्ट ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो शामिल करें, वरना इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल ऐड कर देंगे, जो इसको खूबसूरती का एक नया लुक देगा। इसके साथ ही हम अपना प्लेटर को अरेंज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने जो कबाब रेडी किए हैं उनको प्लेटर के अंदर अरेंज करना शुरू कर देंगे और इसके साथ ही हम तीनों किस्म के ऑनियंस भी इसकी साइडों पे रख देंगे। लीजिए, हमारा मज़ेदार प्लेटर सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट।